सर शान मसूद जैसे प्लेयर खुद तो जलील होते ही होते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के बाद टीम को भी जलालत में डाल जाते हैं। फैंस को जो गंदा कराते हैं वो अलग बोनस के तौर पे होता है। शान मसूद को कराची किंग ने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया हुआ है। सबसे पहले ये कराची किंग की जो मैनेजमेंट है ना, उनको दोनों हाथों से 21 तोपों की सलामी में पेश करना चाहूंगा, जिसने लास्ट ईयर शान मसूद को कैप्टन बना दिया था T20 फॉर्मेट में। इसने ऑलमोस्ट 9 मैचेस खेले थे। 9 मैचेस में इसकी एवरेज पता कितने की थी? सिर्फ और सिर्फ 20 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट गैस करें, जस्ट गैस करें, एक कैप्टन का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए जबकि वो ओपनर आ रहा हो? स्ट्राइक रेट इसका था 95 का। यार 100 का स्ट्राइक रेट से भी ये बैटिंग नहीं करके गया लास्ट ईयर, लेकिन अब फिर इसको रिटेन भी किया है, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया है। लेकिन करके क्या गया है ये आप लोगों के सामने है। इसको पहले 2 मैचेस में मौका मिला शान मसूद को, कराची किंग्स ने मौका दिया है इसको, लेकिन ये वहां भी डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अचानक 2 मैच में ड्रॉप करने के बाद पता नहीं इसने कौन सी इंप्रूवमेंट लेकर आया। कराची किंग ने सोचा 5वें मैच में फिर इसको खिला लेते हैं। यार क्या कहूं मैं, कराची किंग की मैनेजमेंट को क्या कहना बनता है। आपने जस्ट इमेजिन करना है दोस्तों, आप चेक करना, आप यकीन करो सर पकड़ के बैठ जाओगे आप। ऐसी परफॉर्मेंस दी है कराची किंग के बैट्समैन ने। कराची किंग के बैट्समैन 92 पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। ऑलमोस्ट 100 ले लो, 100 पर इनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। इन्होंने सिर्फ रन जो बनाने थे वो बनाने थे 43। 8 विकेट्स इनके हाथ में थे। ओवर्स पता कितने पड़े थे इनके पास? ऑलमोस्ट 9 ओवर पड़े थे, लेकिन इन लोगों से स्कोर ही नहीं चेज हुआ। 5 विकेट से ये मैच हार गए, जहां पर ऐसी सिचुएशन पर ऑलमोस्ट दूसरी टीम 99% मैच जीत चुकी होती है। लेकिन इन लोगों ने 99 वाली प्रेडिक्शन दूसरी टीम के जोली में डाल दी कि आप लोग मैच जीत जाओ, हम डिजर्व ही नहीं करते। कराची किंग्स के कैप्टन का इंटरव्यू किया गया मैच के बाद। इंटेंट का रोना रो रहा था। इंटेंट नहीं नजर आया। और टेंट कैसे नजर आएगा भाई जब आप शान मसूद को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाओगे? उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, लेकिन आप उसको रोल पता कौन सा सेट करके देने लग रहे हो? मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन। जस्ट इमेजिन, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और बेस्ट फिनिशर का रोल शान मसूद जैसे प्लेयर को आप लोगों ने दिया हुआ है, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर को दिया हुआ है। मैं मानता हूं रिसेंटली परफॉर्मेंस बैटिंग के हिसाब से खुशदिल शाह अच्छी बैटिंग करके जा रहे हैं, लेकिन शान मसूद की जगह बनती है। कराची किंग के टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑफ कोर्स ओवरसीज प्लेयर हैं। उनके बैटिंग स्टाइल से उनकी बैटिंग में इंटेंट नजर आता है। पावर प्ले में आप चेक कर सकते हैं, पावर प्ले में इन लोगों ने 51 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी बैट्समैन की बारी आती है, फिर देखें 6 ओवर से लेकर 16 ओवर तक, यानी 10 ओवर गुजर जाते हैं, 5 विकेट्स गिर जाती हैं इन लोगों की। रन कितने आते हैं? जितने ओवरसीज प्लेयर ने 5 ओवरों में किए थे, यानी इन लोगों ने 10 ओवरों में 50 किए हैं। ओवरसीज प्लेयर ने सिर्फ 6 ओवरों में 50 करके वो साइड पर चले गए थे। और मजे की बात चेक करें दोस्तों, कराची किंग की पूरी टीम ने 58% डॉट्स बॉल खेली हैं, यानी टोटल्स बॉल होती हैं 120 T20 फॉर्मेट में, जिसमें से ऑलमोस्ट 60 बॉल डॉट्स ये खेलकर चले जाते हैं। फिर इंटेंट कैसे नजर आएगा? डॉट्स बॉल इतनी ज्यादा खेल के चले गए हैं इन लोगों से, लास्ट में 5 रन से ये हार जाते हैं। अगर जो इन लोगों ने 60 बॉल डॉट्स बॉल के लिए हैं, वहां पर 60 में से क्या ये एक छक्का नहीं मार सकते थे? अगर एक छक्के मारने की भी जरूरत होती 60 बॉल जो इन लोगों ने डॉट्स के लिए हैं, तो ये आज मैच जीत चुके होते। आप इस स्टैट में देख सकते हैं कराची किंग वाले पावर प्ले में अच्छा खेले ओवरसीज बैट्समैन, लेकिन आप एंड पर चेक करें 13 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं, रन कितने बनते हैं? 95, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। लेकिन बाद में जैसे ही स्टोरी का पेज चेंज होता है, आप ये चेक करें, जैसे ही 14वां ओवर आता है यहां से मैच टर्न हो जाता है। खुरम शहजाद का वो स्पेल, यकीन करो मैं क्रेडिट दूंगा यहां पर खुरम शहजाद को। खुरम शहजाद को पहले 2 ओवरों में 22 रन पड़ते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही वो तीसरा ओवर करवाने आता है, यानी 14वां ओवर करवाने आता है, 1 विकेट मिलती है कराची किंग को, एक बैट्समैन का नुकसान होता है 14वें ओवर में। फिर 15वें ओवर में भी विकेट गिरती है, 16वें ओवर में भी विकेट गिरती है, 17वें ओवर में भी विकेट गिरती है और 18वें ओवर में भी विकेट गिरती है, यानी 5 ओवर 5 विकेट गिरती हैं।
खुर्रम शहजाद ने जो एंड वाले 2 ओवर करवाए थे, जस्ट 7 रन दिए थे, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। पहले 2 ओवरों में 22 रन खा के गया था 2 ओवरों में, लेकिन बाद में जब मैच टर्न करने की बारी आई, फाइट करने की बारी आई, खुर्रम शहजाद ने 2 ओवर किए, 2 विकेट्स लेकर गया, सिर्फ 7 रन दिए थे। फिर मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, इन सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी, फाइट की थी जैसे लग रहा था। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉजिटिव साइन है, पहला ऐसा मैच होगा 15 ओवर 15 मैचेस गुजरने के बाद कि फील्डिंग बड़ी जबरदस्त की है। कोटा वालों ने फील्डिंग करने की वजह से इन लोगों ने प्रेशर डाला, कराची किंग के बैट्समैन ने ज्यादा डोर्स बॉलिंग खेली, फील्डिंग से कुछ रन सेव भी किए, और जिसकी वजह से इन लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव मिला कोटा वालों को, और ये 5 विकेट से मैच जीत जाते हैं। यहां पर दाद देनी पड़ेगी फहीम अशरफ राणा को। राणा ने बैटिंग भी अच्छी की थी, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, जबकि कोटा के स्टार्ट में आउट हो गए थे खिलाड़ी। मेंडिस और फहीम अशरफ ने अच्छे इंटेंट से बैटिंग की थी। पिच वाकई ऐसी थी कि 180 तक ये जा सकते थे, लेकिन जैसे भी हम देखते हैं फर्स्ट के ओवर जो भी नई गेंद से बॉल करवाती है टीम, वो दूसरी टीम को आउट करके ही चले जाते हैं। चाहे पावर प्ले में 1 विकेट गिरे, 2 गिरे, लेकिन पावर प्ले में विकेट्स जरूर गिरती है लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। अब कराची वालों को चेंज करना पड़ेगी, लेकिन चेंज किसकी करेंगे? केन विलियमसन ने तो ज्वाइन कर लिया कराची किंग को, लेकिन ओवरसीज प्लेयर को किसको ड्रॉप करेंगे? ना कीपर को ड्रॉप कर सकते, टीम शेरफील्ड को ड्रॉप नहीं कर सकते, डेविड वार्नर वैसे कप्तान है उसको भी ड्रॉप नहीं कर सकते, विंस को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, अच्छी इंटेंट से बैटिंग करता है, फिर ये ड्रॉप किसको करेंगे? खुद 4 प्लेयर ऐसे हैं, टॉप के 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको ये ड्रॉप ही नहीं कर सके। मोहम्मद नबी ऑलराउंडर है, बॉलिंग में भी हेल्प करता है, बैटिंग में भी एज दे जाता है, लेकिन केन विलियमसन को किसकी जगह पर खिला सकते हैं? मेरे ख्याल में ये तो ना विंस को ड्रॉप करेंगे, डेविड वार्नर को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, ना ये टीम शेरफील्ड को ड्रॉप कर सकते, क्योंकि वो विकेट कीपर भी है और बैटिंग भी कर लेता है और ओपनर आता है। केन विलियमसन ओपनर भी नहीं आता। मेरे ख्याल से अगर ये ड्रॉप करेंगे भी तो ये हमाकत होगी। मोहम्मद नबी को ये कैसे ड्रॉप कर सकती है? एक ऑलराउंडर की तो जरूरत, स्पेशली लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में। आप क्या समझते हैं, केन विलियमसन को प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किसके प्लेयर पर किसकी जगह पर होना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।